नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम्स की। इसके हम सिलेबस की हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीईटी की। तो एसएससी की तरफ से सीईटी लागू किया जाएगा 2021 में, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर आपकी एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग को इंक्लूड किया जाएगा। इसका एक ही एग्ज़ाम होगा और 3 साल के लिए अगर आप कोई क्लियर कर देता है तो 3 साल के लिए आपका एग्ज़ाम वैलिड होगा। तो उसके बाद इसके अंदर आप कोई सा भी फॉर्म फिल करके उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेकेंड स्टेज दे सकते हैं। तो सीईटी की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीईटी आपका 2021 से लागू होगा। तो 2020 में वैकेंसीज जो आपके 2020 में एग्ज़ाम होंगे, स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम आपका होगा, जो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में डिसाइड किया गया है। ठीक है, दिसंबर में आपका स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा स्टेनोग्राफर का। तो उसके अंदर आपका सीईटी लागू नहीं होगा, उसके अंदर आपका सीबीटी होगा, कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आपकी वैकेंसी थी 2019 में वैकेंसीज फिल की गई थी, तो उसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में है। उसके अंदर आपका सीबीटी होगा। तो उसके अंदर आपकी मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि आपका सीईटी लागू नहीं होगा। तो सीईटी आपका 2021 में लागू हुआ, इतना आप ध्यान रख लीजिए। तो बहुत से स्टूडेंट के अंदर कन्फ्यूज़न है, डर भी है कि सीईटी लागू होने से कि स्टेनोग्राफर में मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं आती शुरू से ही। अगर आपका सीईटी लागू होता है तो मैथ्स इसके अंदर आएगी। तो ये बहुत सारा डर फैला हुआ है स्टूडेंट्स के अंदर। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे और हम बात कर लेंगे सिलेबस के ऊपर भी, ये क्या सिलेबस आपका रहता है और अगर सीईटी में मैथ आती भी है तो चेंजेस कितना रहेगा। तो 2021 से लागू होगा। तो सबसे पहले आप बात जान लीजिए कि जो आपका 12th लेवल पे एग्ज़ाम है वो आपके अलग एग्ज़ाम होंगे। जो आपका सीजन का एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन लेवल पे वो आपका सीईटी में अलग होगा। इतना बात ध्यान रख लीजिए आप कि 12th लेवल वाले एग्ज़ाम अलग होंगे एंड ग्रेजुएशन वाले आपके अलग होंगे। तो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जान लीजिए, आपका 12th लेवल पे स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी मैथ्स जो है बिल्कुल शुरू से नहीं आ रही है, बिल्कुल शुरू से नहीं आती है। ठीक है, और आपका CHSL का एग्ज़ाम है जो भी आपका, ये भी 12th लेवल पर होता है। इसके अंदर शुरू से ही मैथ आती है। तो एसएससी को भी पता है कि स्टेनोग्राफी सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि इसके अंदर आपको स्टेनोग्राफी भी सीखनी पड़ती है और टाइपिंग भी सीखनी पड़ती है कि आपको टाइपिंग्स को, स्टेनोग्राफी को कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसक्राइब करना होता है। तो एसएससी भी जानती है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है स्टेनोग्राफी सीखने के अंदर, स्पीड बनाने के अंदर, और बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो एसएससी को पता है, इसलिए एसएससी ने शुरू से स्टेनोग्राफी के एग्ज़ाम के अंदर मैथ्स बिल्कुल भी नहीं डाली थी। ठीक है, तो एसएससी अगर मैथ्स लेकर भी आती है 2021 में सीईटी में तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अगर मैथ्स लेकर आती है तो एसएससी जो है स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम को इसको अलग भी रख सकती है क्योंकि शुरू से इसके अंदर मैथ्स नहीं आ रही है। अगर इमीडिएट इसके अंदर मैथ आती भी है तो स्टूडेंट को दिक्कत होगी। इसलिए दिक्कत को देखते हुए एसएससी जो है स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम को सीईटी से बाहर भी रख सकती है, सीईटी से अलग भी ले सकती है। ठीक है, तो अभी तक एसएससी की तरफ से कोई भी सिलेबस है प्रोवाइड नहीं किया गया है स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए 2021 के सीईटी के लिए। तो अभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका अभी 2019 वाली वैकेंसी है, उसके अंदर आपका सीईटी नहीं आएगा, उसके अंदर मैथ्स नहीं आएगी। अगर 2021 में सीईटी में मैथ्स आती भी है तो एसएससी जो है ज़्यादा हार्ड लेवल की मैथ्स नहीं लेके आएगी, ज़्यादा हाई लेवल की मैथ्स नहीं लेके आएगी। ठीक है, तो इतना बात का आपको ध्यान रखना है। और सीईटी आने से आपका स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम सीईटी से बाहर भी हो सकता है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आपको सिंपल से मैंने आपको बता दिया कि स्टेनोग्राफर में शुरू से मैथ नहीं आती थी और CHSL के एग्ज़ाम में शुरू से ही मैथ आती थी, तो एकदम से मैथ्स लाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो आपका सीबीटी के एग्ज़ाम में सिलेबस जो है क्या रहेगा 2019 वाले में, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछते हैं कि सिलेबस आपका हमारा क्या रहेगा सीबीटी का, कि क्या आपके टॉपिक पूछे जाएंगे। तो डिटेल में हम बात करेंगे टॉपिक वाइज, तो बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहेंगे। एंड टिप्स के अंदर हम बात करेंगे कौन सी बुक्स आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगी, कि कौन सी बुक से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की सीबीटी टेस्ट। आपका 2019 वाली वैकेंसीज का दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसके अंदर आइए आपकी जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। रीजनिंग की हम बात कर ले तो रीजनिंग आ जाए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। एंड इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं, इंग्लिश आती है आपकी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है। तो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं 200 क्वेश्चन आते हैं टोटल, एंड 200 मार्क्स के ही क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, पूरा आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 2 आवर्स का पूरा एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम फेसेस की हम बात कर ले तो एग्ज़ाम 2 फेसेस में होता है आपका।
पहला होता है आपका रिटन एग्ज़ाम। अगर आप रिटन एग्ज़ाम में क्लियर कर लेते हैं, आपकी कट ऑफ निकलती है, तो इसके अंदर आप एलिजिबिलिटी होते हैं, मेरिट में आपका नाम आता है। तो इसके बाद आपका होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपकी होती है शॉर्ट हैंड। जो आपने इंग्लिश या हिंदी में शॉर्ट हैंड सीखी है तो आप शॉर्ट हैंड लिखते हैं, उसके बाद आपको उसी टाइम ट्रांसक्राइब की जाती है कंप्यूटर पर, ठीक है। तो आपका 2 फेजेस में इसका एग्ज़ाम होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। रिटन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 0.25 की। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत निकलते हैं तो आपको ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ये होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। तो ये सिलेबस होते हैं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और उनकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग आती है आपकी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, जिसके अंदर आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है। तो इसके हम टॉपिक्स जान लेते हैं। तो पहला टॉपिक है इसके अंदर आपका ब्लड रिलेशन का, जिसके अंदर ब्लड रिलेशन में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्यूब्स एंड डाइस का। तो डाइस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है आपका एम्बेडेड फिगर पूछी जाती है। अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, मिरर एंड मिरर इमेज, अर्थमेटिक रीजनिंग, डायरेक्शन एंड क्लॉक एंड कैलेंडर में से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। इनकी ट्रिक्स जानने की, ट्रिक्स से आपके क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। उसके बाद आपको हाई मार्क्स अगर स्कोर करने हैं तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रीजनिंग की। अगर आप एक दिन का भी गैप लेकर आते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है रीजनिंग सॉल्व करने में। तो आपको रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लें इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट जितने भी हैं, तो मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। फिर आते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं स्टेनोग्राफर के, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपकी रीजनिंग मिलती है, तो रीजनिंग के आपको नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक क्वेश्चन को आपको रिपीट नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो बार बार उसकी रिपीटेशन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका माइंड इसके अंदर नहीं लग पाएगा। तो आपको नए नए क्वेश्चन आपके जितने ही मिलते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से, तो नए नए क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर हम बात करें तो बुक आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, तो बेस्ट बुक आपके अंदर इसके अंदर किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है। तो इसके अंदर से आप इसके अंदर नए नए सेट्स आपको मिल जाएंगे, तो उनमें से आपके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जर्नल अवेयरनेस की, जो आपकी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की पूछी जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जर्नल अवेयरनेस की, जो आपकी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की पूछी जाती है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका टॉपिक आता है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री के बारे में आपकी जो भी जानकारी है, इंडिया के बारे में जो भी जानकारी वो पूछी जाती है। नेक्स्ट आपका करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल में आपका करंट इवेंट्स में क्या चल रहा है उसके बारे में पूछा जाता है। थर्ड टॉपिक है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपकी सोशल इवेंट्स एंड रिलेटेड टू इंडिया। नेक्स्ट है जनरल पॉलिटिक्स पूछी जाती है। नेक्स्ट है टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब बायोलॉजी में से हो गया, इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में से। नेक्स्ट आपके स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्पोर्ट्स में कौन कौन से खेल हैं ये सभी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह आपका जनरल अवेयरनेस का। तो सबसे ज़्यादा आप मान के चलिए इसके अंदर आपका करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज के टाइम में हम लगा लें तो पिछली बार भी आपकी कौन जो शिफ्ट लगी थी, तो उन शिफ्ट में किसी शिफ्ट में करंट अफेयर ज़्यादा पूछा गया था, तो किसी शिफ्ट में करंट अफेयर कम पूछा गया था। तो करंट अफेयर को आपको ज़्यादातर तैयारी करके जानी है अच्छे से। तो स्टडी मटेरियल इसके जितने भी आपके पास पढ़े होंगे, तो उन स्टडी मटेरियल को आपको जो भी आपने प्रैक्टिस पढ़े हैं, इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, 11th 12th में पढ़े हैं, तो उन स्टडी मटेरियल को आपको रिवाइजन करनी है अच्छे से। फिर उसके बाद आपकी लूसेंट की बुक सबसे बेस्ट रहती है। तो लूसेंट बुक में से आपको देखना है किस टाइप से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मंथली मैगजीन्स आती हैं, तो मंथली मैगजीन से आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स डेली आते हैं, तो न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर को छोड़कर, तो वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कैसे आप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाए कैसे हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं 2019 वाले एग्ज़ाम में।
तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जो आपकी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की पूछी जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल 100 मार्क्स के, जिसके अंदर आपकी ग्रामर आती है एंड वोकैबुलरी का पार्ट पूछा जाता है। तो वोकैबुलरी इसके अंदर हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स की, तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आपके 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाने वाले इसका टॉपिक है एक्टिव, पैसिव, वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, 10-10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और कैसे ये किए जाते हैं, क्या ट्रिक्स हैं वो आपको जाननी है। इसके बाद हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं आपके। इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, फिर आता है एरर का पार्ट, 10 मार्क्स का पूछा जाता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके 10 मार्क्स से आते हैं। एंडियम्स एंड फ्रेजेस आपके पूरे 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये थे आपके टॉपिक्स, इंग्लिश के टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स के आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने, कोई आपने कोचिंग ले रखी, ग्रामर रूल्स पढ़ रखे हैं, तो उन रूल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड एरर का पार्ट और फिल इन द ब्लैंक्स में से आपके इसके अंदर ग्रामर बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। इसके हम बुक की बात कर लें तो एमबी पब्लिकेशन की आपकी बुक आती है, एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है। तो एमबी पब्लिकेशन आपको अच्छे से प्रैक्टिस इसके अंदर करनी है। तो बेस्ट बुक है एमबी पब्लिकेशन की। तो इसके अंदर जितने भी सेट्स हैं सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं स्टेनोग्राफर के, तो उनकी भी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये था आपका सिलेबस टॉपिक वाइज। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अभी आपको ध्यान में रखना है कि अभी आपका सीईटी नहीं आने वाला, 2021 में आपका सीईटी आएगा, और उसके अंदर भी मैथ्स आने के बहुत ही कम चांस हैं कि इसके अंदर मैथ्स आएगी। तो जब भी आपका अपडेट्स आता है एसएससी की तरफ से सिलेबस आता है तो आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।